जियांग के समुद्री इलाके में एक जापानी शिप पर अमेरिकन सबमरीन ने टॉर्पेडो से हमला कर दिया। जैसे जैसे जहाज पानी में डूबने लगा, सैकड़ों लोग मदद का इंतजार करने लगे, मगर जापानियों ने इन्हें बचाने के बजाय उल्टा इन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसी दौरान कुछ चीनी माहीगीर गोलियों की परवाह किए बिना छोटी कश्तियों में सवार होकर गिरने वालों को बचाने पहुंचे। सिर्फ 384 अफराद को जिंदा निकाला जा सका, जबकि बाकी 1450 अफराद जहाज के साथ समंदर की तह में दफन हो गए। लेकिन सवाल ये है कि वो लोग कौन थे? जापान ने इन्हें बचाने के बजाय मारने की कोशिश क्यों की? और अमेरिका ने आखिर इस जहाज को डुबोया क्यों? 1941 में ब्रिटिश फौज की शिकस्त के बाद 27 सितंबर 1942 में जापान की फौज ने लिस्बन मारू नामी जहाज पर 1834 ब्रिटिश जंगी कैदियों और 779 जापान के सिपाहियों को सवार किया। जहाज के ऊपरी ढक्कन बंद रहते, जिससे हवा और रोशनी कम ही नीचे पहुंच पाती। डेली सिर्फ एक बार कैदी डेक पर जाकर बाथरूम इस्तेमाल कर सकते थे। इस हालात ने अंदर का माहौल निहायत गंदा और खतरनाक बना दिया, जिससे कई बीमार हो गए और इनकी जान खतरे में पड़ गई। 1 अक्टूबर 1942 को जब जहाज चाइना के डोंगजी दाओ जजीरे के करीब से गुजर रहा था, एक अमेरिकन सबमरीन ने बगैर किसी जानकारी के जापान के लिस्बन मारू पर कई टॉर्पेडो दाग दिए, जिनमें से एक सीधे जहाज के नीचे लगी। उस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर फाशिस्ट मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल थे। अगर अमेरिकन को पता होता कि जहाज पर हजारों ब्रिटिश कैदी हैं, तो शायद वो ये हमला न करते। टॉर्पेडो लगने के बाद जहाज का पहला कार्गो होल्ड पानी से भरने लगा। जापान फौज जब सबमरीन का पता न लगा सकी, तो गुस्से में समुद्र की सतह पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगी। ऊपर से जापान तैयारों ने अमेरिकी सबमरीन को निशाना बनाते हुए बमबारी शुरू कर दी। अमेरिकी सबमरीन तैयारों से मुकाबला न कर सकी और खामोशी से गायब हो गई। बहुत ज्यादा पानी भरने की वजह से जहाज का तवाजुन बिगड़ चुका था। जापानियों ने वाटर पंप को पहले होल्ड में लगाकर कैदियों से कहा कि अगर वो नहीं डूबना चाहते तो पंप चलाकर पानी बाहर निकालें। इसी दौरान जापानी शिप वहां पहुंचा, जिसमें तमाम जापानी फौजियों को तो सवार कर लिया गया, मगर ब्रिटिश कैदियों को बेरहमी से नजरअंदाज कर दिया गया।